हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो पार्ट 3 है व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी का क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2। इसमें हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और इसमें पाकिस्तान के बारे में हमने बात करी थी जो कि सेकंड वीडियो थी और हमने उसको अपलोड कर रखा है। आपको यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू भी हो चुका था हमारा। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ये भी हो चुका था। आगे जो है हमारा टॉपिक वाई डेमोक्रेसी, यानी जो आपका सेकंड पॉइंट आता है वाई डेमोक्रेसी, ज़रूरत क्यों है डेमोक्रेसी की। तो कुछ ऐसा है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो नहीं होनी चाहिए उसके टॉपिक को हम सुनते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। देखो क्या है कि हर 5 साल में या हर कुछ सालों पर लीडर्स चेंज होते रहते हैं जो इंस्टेबिलिटी लाते हैं कि भाई कुछ ही समय के अंदर एक लीडर चेंज हो जाता है और सही प्रकार से काम किया या नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बहुत अच्छे काम किया फिर भी जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं। डेमोक्रेसी इज़ all about political competition and power play. There is no scope for morality. morality तो भाई है ही नहीं। जो अच्छा है उसको भी बुरा कहा जाता है, जो बुरा है उसको अच्छा कहा जाता है। इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल कंपटीशन जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए चल रहा है कि हम ताकतवर हो जाएं। तो ये भी एक इसका आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट में। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delays. देखो क्या है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है इसमें जो इलेक्शंस होते हैं बार बार डिले होता रहता है कि भाई जो सत्ता में है वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। देखो क्या है, वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे जनता को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो या जनता के लिए वो काम का है ही नहीं। तो वो जो जनता का इंटरेस्ट है उस पर बहुत ही कम काम होते हैं। वो डिसीजन जो जनता के फ़ायदे के नहीं है उन पर ज़्यादा काम होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो क्योंकि इलेक्शन के अंदर बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, बैनर्स लगाना है, प्रमोशन करना है, अदर थिंग्स हैं, इसमें क्या है बहुत सारा पैसा खर्च होता है और इसके लिए करप्शन करते हैं, यानी भ्रष्टाचार बहुत होता है। लास्ट पॉइंट आता है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखो जो नॉर्मल पर्सनस हैं, जो आम आदमी है, वो तो यही डिसाइड नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है, उसको किसको चुनना चाहिए, वो ये ही डिसाइड नहीं सही से कर पाता है। उसके लिए तो सभी चीज़ें कि भाई हाँ ये बता रहा है, हाँ ये भी यही बता रहा है, अब किसको चुने। अब ये उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए। अब आता है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये एक ऐसे प्रकार की गवर्नमेंट है जो ज़्यादा अकाउंटेबल है आपके लिए, उत्तरदायी है आपके लिए। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, आपके देश की जनता का भला नहीं हो पा रहा है, तो जनता जवाब मांगेगी, आपसे ही जवाब मांगेगी ना, क्योंकि आपको सरकार में भेजा गया है, आपको देश की सेवा करने के लिए भेजा गया है, तो जनता जो है आपसे जवाब मांग सकती है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्यों बढ़ जाती है, देखो क्या है ना कि 543, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, 543 मेंबर्स जो आपकी लोकसभा के अंदर चुनकर गए हैं, अगर वो कोई भी निर्णय ले रहे हैं मेजॉरिटी में, जैसे उसके ½ + 1 लोग अगर मेजॉरिटी में उसका जो है डिसीजन ले रहे हैं, तो यानी कि क्वालिटी अच्छी है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक डिसीजन ले रहे हैं। फिर राज्यसभा में जाता है, वहाँ पर भी सेम यही सिनेरियो होता है, ½ + 1। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये नॉर्मल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल नियम्स बनते हैं जो उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस चलता है। तो क्या है ना कि छन्नी में से बार बार अगर कोई चीज़ छन कर आएगी तो एकदम साफ सुथरी आएगी, तो वैसे ही डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स।
इसके अंदर क्या है, प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। अगर मान लेते हैं किसी के बीच में मतभेद हो जाता है या कहीं पर जो है कोई भिड़ जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, तो उनको संभालने के लिए डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई काम करना है तो नियम कानून के तहत करो। अगर किसी को लगता है कि कोई गलत है तो भाई नियम में चेक कर लो कि क्या वो गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ईजिली आप उससे टैकल कर पाते हो। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है, जनता के सम्मान को बनाकर रखती है। देखो भाई, अगर मान लेते हैं 5 साल तक इलेक्शन हो रहा है, 5 साल के बाद वो 5 साल तक वो सत्ता में बैठा है, फिर इलेक्शन हो रहा है, तो आप ही के पास आएगा ना वोट मांगने के लिए। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपका सम्मान उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो भाई आप उसको वोट नहीं करोगे। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। मान लेते हैं हमने किसी को चुनकर भेजा, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, तो बाद में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ना। कुछ समय तक ही तो वो हम पर राज करेगा, ज़िंदगी भर तो राज नहीं कर सकता, तो हम उसको चेंज कर दूसरे किसी व्यक्ति को ला सकते हैं। तो ये हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो डेमोक्रेसी, और जैसे मोनार्क सिस्टम है, डेमोक्रेसी में क्या है, जनता द्वारा। मोनार्क सिस्टम में जो राजा है उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये वंशवाद चलता रहता है। वंशवाद की वजह से क्या होता है कि भाई वो जो चाहेंगे वही करेंगे, क्योंकि पावर्स हमेशा उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो इसी कारण से जो है डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। अब आता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो सुन लो। The most common form that democracy takes in our times is that a representative democracy where majority is allowed to take decision on behalf of all the people। हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपना, और जो डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स है, जिसके सपोर्ट में आते हैं, जिसको वोट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर हमारा जाता है। और अगर ये कहे कि डिसीज़न किसके बेस पर लिया जा रहा है, तो वो जनता के बेस पर ही लिया जा रहा है। वो हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, और वो अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं यानी वो जनता के बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मान लो कि हमने किसी भी एक व्यक्ति को चुनकर अपने इलाके से पार्लियामेंट में भेज दिया, तो जितनी भी जनसंख्या ने उसको वोट किया वो उन सब का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो उन्हीं के बिहाफ पर वहाँ पर रूल करेगा कि भाई वो हमारे लिए काम करने के लिए गया है। A democratic decision involve constitution with and consent of all those who are affected by that decision। democratic decision क्या है, involve consultancy of with consent of all those, यानी हमारे द्वारा। भाई वो डिसीजन किसके द्वारा, हमारे द्वारा अफेक्टेड होता है कि भाई वो हमारे लिए, हमारे जैसे जो हमें चाहिए उन तरीके के काम को करेगा। Democracy is a principle that can be applied to any sphere of life। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और अ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी देश के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी घर में भी होनी चाहिए, फैमिली में भी होनी चाहिए, अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका बिजनेस ग्रुप है उसमें भी होनी चाहिए। हर जगह पर अगर हम डेमोक्रेसी को अप्लाई करेंगे, जहाँ पर सभी की बात की वैल्यू है, जहाँ पर सभी की जो है वोट की वैल्यू है, सभी का अपना अपना मत है, उसको सुना जाए, तो हर जगह पर जो है एक तरीके से डेमोक्रेसी को देखा जा सकता है। चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारे देश के जुड़े हुए एक बहुत बड़े मुद्दे पर है, डेमोक्रेसी के ऊपर। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं जो वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक पहले पहुँच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं या स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके और इस वीडियो का जो फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।